One quick question: do you believe that tech revolution like AI dominance will give major boost to atheism growth than empowering atheist personalities? पहली बात तो यह है कि एथियस्ट पर्सनालिटीज, ये मैंने आज एक और मैं मूवी देख रहा था, उसके अंदर वो बंदा कहता है नन ऑफ अस, हम में से कोई भी ये फैसला नहीं करता, कोई भी किस वक्त में पैदा होना है उसका फैसला नहीं करता। हमारे पास एक ही फैसला होता है कि उस वक्त के साथ हमने क्या करना है। और इसी से मिलती जुलती इसी तरह की बात उसने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में गैंडल्फ द ग्रे ने भी की थी। तो हर वक्त के लोग, उस वक्त के जमाने के लोग उस वक्त के हिसाब से काम करते हैं। 200 साल बाद आगे चले जाए, बल्कि 200 क्या, एआई की डोमिनेंस आ गई है, लोगों में इंफॉर्मेशन अच्छी आना शुरू हो गई है, सर मार मार के पिट जाएंगे, ये कहते रहेंगे ओ जी चैट जीपीटी झूठा है, झूठा है, अर्थ फ्लैट ही है, गॉड है, ये वगैरह वगैरह करते रहेंगे इस तरह की बातें। लेकिन उसने टस से मास नहीं होना। चैट जीपीटी ने ये नहीं कहना, और जितना जूं जूं ये स्मार्ट होता जाएगा, अभी तो फिर भी इसके अंदर एक लेयर है ना पॉलिटिकल करेक्टनेस की, तो उसने बाज नहीं आना। और लोगों का, मेरे ख्याल से जो सोशल मीडिया ने जो काम किया, एक तो फेक इंफॉर्मेशन को उसने आम किया। ये जो 2000 से लेके 2020 तक आप इस ईरा को, सोशल मीडिया को, ये फेक इंफॉर्मेशन का ईरा ही कहा जाएगा। इंफॉर्मेशन फ्री तो बहुत हो गई, हर बंदे के पास एक्सेस आ गई, लेकिन उसके अंदर जो गलत बातें, जो कोई इसके ऊपर रेगुलेशन नहीं, कोई पब्लिक जो एक एडिटोरियल पॉलिसीज होती हैं एक पब्लिकेशन हाउस की, वो नहीं थी। इसीलिए हमें बहुत सारी इस तरह की भोंगियां मिलने शुरू हो गई। मजहब के कई पॉइंट्स बड़े स्ट्रेंथन हुए, जो मर्जी गप्पे मारो, बोंगिया मारो, पॉलिटिकल लेवल तक उसका हमें नुकसान हुआ, ट्रंप वगैरह आए। तो कलेक्टिवली मेरा ख्याल जो लोगों की सोच है ना वो थोड़ी नीचे गई एआई की वजह से। अगेन आई जस्ट थिंक कि शायद हमारी जो कलेक्टिवली जो सोच है वो शिफ्ट कर जाएगी। मे बी आईक्यू ऊपर नहीं जाएगा, कई लोग उसका ये भी कह रहे हैं कि हमारा अटेंशन स्पैन भी छोटा होता जा रहा है और सोचने की पावर, एनालिटिक पावर कम होगी, बिकॉज यू हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। यानी आप, मैं आपके ज़हन में कोई भी सवाल आता, आप उससे पूछ लेते हैं, वो आपको उसका जवाब दे देते। तो आपके, मैं बल्कि इसके ऊपर बात कर ही लूं, ये तो मे बी इट्स पॉसिबल। और जब एथियज्म हो जाएगी ना आम, तो एथियज्म को स्प्रेड करने की कोई जरूरत नहीं। एथियज्म एक असल में एंटी वैनम है। एंटी वैनम की इटसेल्फ कोई वैल्यू नहीं है। एंटी वैनम कोई नहीं जाके पीता, फ्रिज में रखे होते हैं एंटी वैनम के, हाँ भाई हम पी लेंगे। वो जब आपको सांप काटता है तो तब आप एंटी वैनम लेते हैं। तो एथियज्म बेसिकली एंटी वैनम है। जब रिलीजन खत्म हो जाएगा, जब लोग रिलीजन की वजह पे नहीं लड़ रहे होंगे और बातों पर लड़ रहे होंगे, प्रोनाउंस वगैरह और इन इश्यूज के ऊपर लड़ रहे होंगे, तो वो लोग लड़ रहे होंगे, ठीक है, मजा आ रहा होगा, लेकिन तब एथियज्म की कोई बात भी नहीं कर रहा होगा। तो जो एथियस्ट पर्सनैलिटीज की जो आप बात कर रहे हैं ना, तब कोई एथियस्ट पर्सनैलिटी वगैरह का कोई जिक्र नहीं होगा, एंड नन ऑफ देम विल मैटर। तो यू कैन से कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। और इसलिए उसकी कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये वैसे सोच रहा था कि लोग बड़ा घबराते हैं कि यार ये एआई की वजह से पता नहीं क्या हो जाएगा हमारी। इलॉन मस्क ने भी अभी मेरा ख्याल उसने कहा कि वी शुड पुट इट ऑन होल्ड, कि ये एआई बड़ी स्पीड से तरक्की कर रहा है, इसमें तो कहीं कोई कोई बेड़ा गर्क ही ना हो जाए। इसमें भी बहुत सारा पैरानोया। तो इंफॉर्मेशन जो है हमारे सामने वो आई जा रही है। आप कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता है, मैंने ये पहले भी एग्जांपल दी थी कि मेरे जहन में हमेशा एक क्वेश्चन आता था कि रोमन्स ने क्यों, रोमन एक बड़ा लंबा एक पैक्स रोमाना का पीरियड गुजरा जिसके अंदर गैलीलियो टाइप का साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो सकता था। ऑल बी इट आई अंडरस्टैंड कि वो इस्लाम माइन, वो जो डिस्कवरीज इस्लामिक वर्ल्ड में हुई थी वो नहीं हुई थी, लेकिन कोई ना कोई फ्रेमवर्क बन सकता था, बट दे डिड नॉट मूव अहेड। वो एंटिक्विटी के अंदर ही रहे। दे वो जो जो ग्रीक वर्ल्ड का जो इंटेलेक्ट था उसके उसके ऊपर बल्कि तरक्की नहीं, बल्कि उसमें भी डेवोल्यूशन ही हुई। तो मैंने सवाल पूछा, उसने बड़ा मजे का जवाब दिया। मैं एक और समाज में जहन में आया कि ऑटोमन्स ने, इनके पास नेवी भी थी, ये क्यों नहीं, इन्होंने अपने एक्सपीडिशंस क्यों नहीं दिए? छोटे छोटे यूरोप के मुल्क ने, पुर्तगाल ने, नेदरलैंड्स ने, बेल्जियम ने, ये इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनियल पावर्स कैसे बन गई? तो ऑटोमन्स जो थे, तो लाइक आई आस्क्ड चैट जीपीटी, ऐसे मैंने कहा, मतलब मेरे जहन में थे आइडियाज की क्या वजह होगी, लेकिन और उसका बड़ा सिंपल उसने आंसर दिया। एक तो वो लैंड बेस्ड एम्पायर था, वो ओल्ड मंगोलियन सेंस के ऊपर चल रहे थे। मंगोल्स शुरू हुए ईस्ट से, फार ईस्ट से शुरू हुए,
हंगरी तक पहुंच गए, बीच में इतना बड़ा लैंड उन्होंने कब्जे में कर लिया। तो ऑटोमन्स राइट इन द मिडल थे, उनके पास वहां पे मेडिटेरेनियन सी के में अंदर घुस के भी, तो उधर ब्लैक सी में घुस के, मेडिटेरेनियन में घुस के उनको अटलांटिक ओशन में जाने के लिए बड़े कंट्रीज में से जाना पड़ता था, तो उनको उनके अंदर मोटिवेशन ही नहीं थी इस चीज की, इस वजह से उनको था नहीं। और वो अंदर ही इतने बिजी थे कि उनको यूरोपियन पावर्स इतनी कंजेस्टेड थी कि उनको यूरोप में कोई लैंड, फ्री लैंड, रियल एस्टेट मिल नहीं रही, तो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि हमें जहाज भेजने, हमने न्यू वर्ल्ड। अगर फर्ज करें ऑटोमन्स की सोच वही होती जो यूरोपियंस की थी, तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में मुसलमानों ने कब्जा किया होना था, और नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में मुसलमानों ने कब्जा किया होना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि इनकी सोच ही वहां पर नहीं थी। तो ये बड़े छोटे छोटे एक्सीडेंट्स हैं हिस्ट्री के, विच इज क्वाइट रिमार्केबल कि उसने हमारी दुनिया को कैसे शेप किया। अभी ये जो ऑकस का जो फटा चल रहा है और चाइना की कंटेनमेंट की जो बात होती है, तो इन्होंने अभी $300 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, ऑस्ट्रेलिया एक छोटा मुल्क है, की है सबमरीन्स के ऊपर ही सिर्फ, और वो मिलनी है 2050 तक। यानी जिन्होंने उन सबमरीन्स को चलाना है वो भी पैदा भी नहीं हुए। तो वो लोग, मैं ये सोच रहा था कि हाँ, हम वी टेक दिस लाइफ फॉर ग्रांटेड, एवरीथिंग इज फॉर ग्रांटेड, कि हाँ भाई ठीक है, आप जाएंगे यहाँ से उड़ के वहां पे चले जाएंगे, यूरोप में जाएंगे, वापस आएंगे, ये दुनिया ऐसी चलती रहेगी। लेकिन विद इन अ स्पैन ऑफ 50 years पॉलिटिकल लैंडस्केप इतना डिफरेंट होगा कि यू कांट इवन इमेजिन जो चीजें वी टेक फॉर ग्रांटेड टुडे। आई थिंक रोनाल्ड रेगन ने कहा था, लेट्स जस्ट रैप दिस अप, रोनाल्ड रेगन ने, आई थिंक ही सेड के फ्रीडम इज ओनली वन जनरेशन अवे फ्रॉम एक्सटिंक्शन, कि आप की जो ये जो हम आजादी को बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, तो ये जियो पॉलिटिक्स को चेंज होते हुए टाइम नहीं लगता। तो एनीवे, कहाँ से कहाँ बात निकल गई। पाक पंजाबी, आपने कोई बात करनी है? मैं तो इस पे कहूंगा कि आई थिंक पैरानोया जो इस पे है वो बिल्कुल भी ओवरब्लोन नहीं है, बिकॉज आई थिंक मैं जिस तरह चैट जीपीटी वगैरह में जिस लेवल पे यूज हम करने लग गए हैं, वो मेरी भी अब जो लाइन ऑफ वर्क इसमें काफ़ी ज़्यादा है। जितना सरप्राइजिंगली उसका, अब देखें उसके साथ अब एक वुल्फ्रेम है, वुल्फ्रेम मैथमेटिक का एक कैलकुलेटर, बहुत ही वो एडवांस, वो तो हम फिजिक्स पे यूज़ करते हैं, वो भी इसके साथ मर्ज हो गया। अब उसके साथ वो कैलकुलेशन वाली भी एबिलिटीज़ आ गई हैं। तो सूनर और लेटर अगर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में एआई को जैसे जैसे लॉन्च करेंगे, तो कई चीज़ें, हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी किसी टाइम अगर आगे पीछे हो जाए, कितनी उससे डेथ्स हो सकती हैं अगर वो टेम्परेचर रेगुलेशन में कोई मसाइल फॉर एग्जांपल ला जाते हैं। और हमारे जो आई आई नो अभी नहीं करने लगे न्यूक्लियर एसिड्स, लेकिन फाइनली किसी को अगर ख्याल आता है यार ये बड़ा ही ज़बरदस्त आइडिया है अपने वेपन्स वगैरह को, न्यूक्लियर एसिड्स को इस तरह कंट्रोल करने का, तो एआई का तो कुछ यू कैन नेवर मतलब फुली कंट्रोल इट। तो आई थिंक वो पैरानोया से बात थोड़ी आगे है। हाँ, वो लोगों के जहन में हमेशा एआई का आता है जैसे वो अचानक रोबोट उठ के जो है अपने वो कपड़े झाड़ते बैठेंगे और लित्तर पकड़ के सारी दुनिया को लित्तर फेरना शुरू कर देंगे, वो जरूरी नहीं है सिनेरियो। वैसे ही उसका जो कंट्रोल जो और उसका जो लर्निंग का उसके अंदर जो मैकेनिज्म है वो कोई इतना प्रिडिक्टेबल नहीं है। उस पे आर्टिकल्स आप पढ़ें तो वो बहुत जगह लोगों को वो उसकी लर्निंग एबिलिटी जो है वो सरप्राइज कर रही है एआई की। तो इसलिए आई डू नॉट थिंक ये पैरानोया जो है वो अनजस्टिफाइड है, वो एक्चुअली वाकई में बहुत ही केयरफुली चलने की जरूरत है। लेकिन लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है ना, आई मीन आप क्या, कैसे केयरफुली कैसे चलेंगे? क्योंकि एक तो वही सिनारियो है ना कि इफ दे टेक ओवर द मेन फ्रेम, वो सेल्फ अवेयर है और एक पूरी दुनिया का कनेक्टेड है, आप इसको ईएमपी से बंद कर सकते हैं। कैन यू, वुड दे लेट यू ऑपरेट ईएमपी? क्या पूरी दुनिया के ऊपर ईएमपी इतने बड़े स्केल पर हो सकता है? बाकी हमारी गाड़ियां, हमारे जहाज, हर चीज उसके ऊपर है। हम तो लिटरली एनालॉग में चले जाएंगे, यानी हमारे हाथ में बस जो हैंड हेल्ड नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जो बंदूकें हैं, दैट्स इट, दैट वुड बी द ओनली थिंग कि वो रहेगी। और जो इनिशियल अटैक, अगेन दिस इज स्काईनेट काइंड ऑफ सिनेरियोस, ये पहले लोगों ने इमेजिन किए हुए हैं। आधी दुनिया तो वो पहले जब उन्होंने प्लान बनाना है ना मेन फ्रेम ने, कि हमने अभी उड़ाना है लोगों को, तो उन्होंने उड़ा देना। लेकिन मेरी मेरी एक वैसे एक सोच है भाई, जो स्टीवन नो, नॉट स्टीवन हॉकिंग, आई थिंक कार्ल सेगन सेड दैट, जो एलियन के बारे में थी, एलियंस के बारे में, कि एलियंस ने अगर आना हो तो उनको हमारे प्लेनेट की जरूरत नहीं है। रिसोर्सेज का आर्गुमेंट हो, देयर आर सो मेनी अदर प्लैनेट्स
जहां पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, यू नो, लाइक इट डजंट नेसेसरीली नीड अ प्लैनेट इन गोल्डीलॉक जोन। तो यू नो ऑल ऑफ दोस थिंग्स, मुझे नहीं लगता कि उनको डिस्ट्रॉय करने की वजह क्या होगी। आई जस्ट तो डोंट वजह सी द बड़ा पॉइंट। सिंपल, वो एक मतलब एक समझ, ये जैसे वायरस होता है, वायरस को एग्जिस्ट करने का रीजन कोई भी नहीं होता। ये जो मैं कंप्यूटर वाले वायरस की बात कर रहा हूँ, बट वो करता है यार, वो ऐसी की तैसी फेर देता है, नहीं, हमारी नहीं होता, पूरी नहीं वो तो चाइल्डहुड सैबोटाज उसने होता है ना। तबाह कर दी। नहीं, नहीं, वायरस का मकसद तो सैबोटाज करना होता है ना आपके, आपने उसने तो आपके कंप्यूटर नेटवर्क को सैबोटाज करना, आपके नेट इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ना। असल तो उसका ये होता है ना, वैसे जो वायरस बना देते हैं, जो शुगल के लिए करते हैं, वो तो फिर शुगल मिला तो फिर और चीज है ना। नहीं, बट एक चीज एग्जिस्ट कर सकती है, तो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि एआई किस स्टेज पे क्या चीज डेवलप करने को जरूरी समझे। नहीं, और लेकिन असल में उसके आई थिंक इस पे इलॉन मस्क जैसे बंदे और बहुत, जब मतलब एआई के जो सीरियस, जो क्या उसे कहते थिंकर्स हैं, हैं, थिंकर्स हैं, उसमें उनमें डिबेट अच्छी खासी, तो फिर ऑफ कोर्स। आई थिंक इसको, यानी एक होता है ना कि आप एक कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट जो है वो बैठ के कह रहे होते हैं नहीं, नहीं, यूनिकॉर्न ऑफ निकाल कोर्स, मैं देगा। ये नहीं, मेरी मजाल नहीं, आई एम नॉट सेइंग, मैं तो अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जो दोनों साइड की तरफ के आर्गुमेंट्स हैं, लेकिन मुझे ये वाला आर्गुमेंट ज्यादा बेहतर लगता है कि आई डोंट थिंक के दे विल बी अ नीड, क्योंकि लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट वहां पे आता है जहां पे आपके आपके म्यूचुअल रिसोर्सेज की जंग हो, या आपके डिजायर्ड आउटकम, डिजायर्ड रिजल्ट्स एक जैसे हो। यानी इंसानों की आपस में लड़ाई इसलिए होती है, आपने रिसोर्सेज के बट ऊपर एआई ज्यादा के लड़ाई। डिजायर तो सिंपली उसका तो एल्गोरिथम है, वो लर्निंग करके अगर वो अपनी उसकी लर्निंग में डोमिनेशन जो है हाँ, कर ये हो सकता सकता है। है, या वो एक शैतानी एल्गोरिथम उसका किसी तरह डेवलप होता है कि यार ये शैतानी, चीज, मतलब इट ओए इज अल्लाह वेरी ताला ने, ओए पॉसिबल। ओनू अल्लाह को कहांगे बांध देंगे उन्हें दीवार दे नाल, ਤੁਸੀਂ फिक्र ना करो ਤੁਸੀਂ। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।